व्यर्थ की बकवाद हो जाएगी जब तक आप गुजरेंगे नहीं। भोजन का चाहे आप कितना ही वर्णन कर लो, पेट नहीं भरेगा जब तक आप खाएंगे नहीं। पानी का कितना ही वर्णन कर लो, प्यास नहीं जाएगी जब तक आप पिएंगे नहीं। ये तभी संभव है जब आप गुजरना शुरू कर दो। और गुजरना आपको नहीं आता है, यहां रहो मेरे साथ। कैसे नहीं आता है? सब आएगा, लेकिन आपको निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे हकीकत में शांति चाहिए, हकीकत में मैं मुक्त होना चाहता हूं, हकीकत में मुझे ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए, हकीकत में क्या है ये, आखिर क्या है ये जानना चाहता हूं। ये आपकी प्यास तड़प उठेगी, सब कुछ संभव है, सब ठीक हो जाएगा। भागने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी छाया को जितना दौड़ दौड़ कर पकड़ना चाहेंगे, छाया भागती जाएगी। ये माया छाया की तरह है, पकड़ नहीं पाएंगे आप। और दौड़ते दौड़ते थक करके एक दिन गिर करके सांस टूट जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो जो साधना की फिर प्रश्न पर आते हैं अपन, ये जितनी भी बातें हैं कि ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। एक बच्चे को क्लास में बिठा करके वो अ को लिख रहा है, गलत लिख रहा है कि सही लिख रहा है, ये अगर टीचर के दृष्टिकोण में सामने होता है तो उसी वक्त सुधर जाता है। और फिर उसने गलत राउंड लगा करके घर पर अगर उसका अभ्यास किया है, उस अभ्यास को मिटाने में और दुगना समय लग जाता है, गलत अभ्यास को मिटाने में। मैं बार बार आपको कहता हूं इस बात को कि आप परमात्मा ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो गलत भर गया है उसको निकालने में समय लग रहा है। सही तो आपके अंदर है ही, सही को लाना नहीं पड़ रहा है, सही तो मौजूद है। आप शाश्वत हैं, अनंत हैं, अमर हैं, उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी के अंग है। वही विराजमान में हमें, वही चला रहा है। लेकिन व्यर्थ का जो भर रखा है हमने, उसी को निकालना है बस, नया कुछ नहीं लाना। नई उपलब्धि करनी भी नहीं है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना। आप न तो सीखना है आपको, न कोई सिद्धि करनी है, न कोई अभ्यास करना है, नया कुछ नहीं लाना है। जो व्यर्थ है उसको हटाना है, जो कचरा है उसको फेंकना है, फिर जो रहेगा वो शुद्ध ही रहेगा। अंधकार को आप निकाल देंगे, जो रहेगा वो प्रकाश ही रहेगा। बुराइयों को आप निकाल देंगे, जो रहेगा वो अच्छा ही रहेगी, अच्छी लाइन नहीं पड़ेगी। इसलिए जब तक आप यहां रह करके सानिध्य में सही ढंग से नहीं चलेंगे, तब तक कोरी बातें रह जाएगी। और कोरी बातें ज्यादा बेईमान होती है, ज्यादा भ्रमित करने वाली होती है। कोरी बातें, अता पता ही नहीं, और बातें कर रहे हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की करोड़ों बात कर लेते हैं। कभी देखा है किस ढंग की होती है, कैसी होती है, कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, होती भी है कि नहीं होती है, मालूम ही नहीं। पंच तत्वों की बातें बार बार रटते हैं, लेकिन क्या होता है उनका हिसाब किताब, क्या उनके लक्षण होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, क्या कभी गुजरे उसमें से होकर के? नहीं गुजरे। बातों से कुछ नहीं होगा, गुजरना पड़ेगा। ये जो आप देह को लेकर के बैठे हैं, यदि सिर्फ इसकी बात कही जाए तो ये देह काम की नहीं, लेकिन इसको बनाया गया है, इसका एक सिस्टम है, चल रही है, काम कर रही है ना? कहीं न कहीं तो गुजर रही है ना, ये बन करके सामने आई है, उपस्थित है, तब जाकर के काम कर रही है। इसलिए आपको गुजरना पड़ेगा, और गुजरना भी जो अनुभवी है, जो जानकार है, उनके सानिध्य में रह करके, तो भी कुछ बात बनेगी, वरना मुश्किल है। वरना ये इतना सस्ता मामला नहीं है कि कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ श्लोक रट लिए, कुछ बातें किससे कहानी सीख लिए और बन गए ज्ञानी, हो गए मुक्त। मुश्किल है। जब कोई घटना, कोई परिस्थिति आएगी, उस समय जो है सब उलटफेर हो जाएगा, मामला दूसरा हो जाएगा, आपका ज्ञान किताबों में दबा रह जाएगा, कोई भी आड़े आने वाला नहीं है। अर्जुन तक अचंभित रह गया। अर्जुन को गीता सुनाई कृष्ण भगवान ने,
अर्जुन हाँ 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 करता रहा। उन्होंने कहा कि देख, न तो ये आत्मा नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः, इसको शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकता, ऐसी जो है महान आत्मा है ये। अर्जुन कहता हाँ बिल्कुल सही बात है, और ये जितना भी संसार है सब सपना है, बिल्कुल सही है, न तेरा है न मेरा है, ये भी सही है। फिर उसने जिद की कि आप कहते हो क्या है भी सही, देखना भी चाहता हूं। तो 11वें अध्याय में विराट रूप ही बता दिया। फिर कृष्ण भगवान ने देखा कि क्या पता ये मुझे तो बेवकूफ नहीं बना रहा, कहीं पूरा समझा भी है कि नहीं समझा है। तो एक ऐसा जो चक्रव्यूह बनाया जिसमें अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन की क्या हालत हुई, जो कहता है कि न तेरा है न मेरा है, न संसार सपना है, आत्मा अजर अमर है, न कोई किसी को मारता है न मरता है। वो अर्जुन छाती पीट करके रोता है और प्रतिज्ञा कर बैठता है कि सूर्यास्त से पहले जब तक जयद्रथ का वध न कर लूं, यदि न कर पाया तो मैं जिंदा अग्नि में जल जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा से और पुष्टि हो जाती है कि वो आवेशित हुआ, वो क्रोधित हुआ, वो माया मोह में ग्रसित था। ये प्रमाण है इसका। तो कृष्ण ने देखा कि ये जो 12 अध्याय मैंने इसको सुना है, या इतने जो सारपूर्ण बात बताई, सब बेकार गई। हाँ हूं करके मुझे बेवकूफ बनाता रहा है। 12 के बाद में जो 6 दिन और युद्ध चला, उसमें कृष्ण ने अपनी तरफ से झिड़कना स्टार्ट किया अर्जुन को। अर्जुन को न तो कोई प्रश्न पूछते वो, न कोई मौका देते। वो कहते जैसा मैं कहता हूं वैसा तुझे करना है, और नहीं करता है तो मैं मुश्किल कर दूंगा, करना ही होगा तुझे। तू न तो भाग सकता है और ना कर सकता है। उन 6 अध्यायों में कृष्ण अपनी तरफ से अर्जुन की ओर चले। पहले अर्जुन को मौका दिया था, खुली छुट्टी दी, लेकिन जो 6 अध्याय पीछे वाले हैं उसमें जो है अर्जुन को सही लाइन पे ले आए। लेकिन अर्जुन भागा नहीं, सामने रहा। जैसा कहा, जितना उसकी क्षमता थी उतना वो करने के लिए आतुर रहा। आप ऐसा नहीं करते हैं। आपको मैं क्या कहूं क्या ना कहूं वो बात दूसरी रही, लेकिन सामने तो रहो एक बार। हो सकता है 6 महीने कुछ भी नहीं कहूं आपको मैं, फिर भी कुछ हो जाए, वो बात दूसरी है। पर एक बार रहना तो सीखो। ये अध्यात्म इतना प्यारा है, इतना अच्छा लगता है कि इसका एक एक शब्द नया, सारपूर्ण, बड़ा सुंदर, बड़ा मीठा लगता है। जो जो ये शब्द उतरते हैं, अगर इसी शब्दों को किसी और को कहते हैं तो हम भी प्रफुल्लित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। समझे नहीं? अभी सुन करके सिर्फ कह रहे हैं, उसमें भी जो है बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। तो फिर आप सोचिए, यदि यह समझ में आ जाए, यदि ये रच पच जाए, तो कितना आनंद हो सकता है। इसलिए फिर से वही बात दोहराता हूं, आप चाहे कोई साधना करें, चाहे कोई प्रश्नोत्तर करें, चाहे कोई चिंतन करें, लेकिन टुकड़े टुकड़े में नहीं। यदि आपका कोई प्रश्न है और उसका समाधान आपको करना है चिंतन के जरिए, ज्ञान दृष्टिकोण से, ज्ञान क्षेत्र में, तो आप तब तक रुके रहिए जब तक उसका हल न मिले। चाहे 3 दिन लगे, 21 दिन लगे, या 21 वर्ष लगे। जो आपको उपलब्धि करनी है तब तक आप रुकिए, जब तक, तभी तो महत्व मालूम पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। आप खेल मकोल तो नहीं कर रहे हैं, तभी मालूम पड़ेगा। और मैं इतना आगाह इसलिए कर रहा हूं कि आपके प्रति मेरा प्यार है। मैं कुछ चाहता हूं कि आप में परिवर्तन हो। भीड़ मुझे भी पसंद नहीं है, भीड़ तो वैसे हटाना चाह रहा हूं। आपके अंदर की भीड़ भी हटेगी एक दिन, यदि आप सामने रहेंगे तो। लेकिन भयभीत हो गए, डर गए, भाग जाओगे। इसीलिए
गए संडे एक बात कही थी मैंने आप लोगों को, यदि आप उपस्थित हों उसमें, तो कि मैं अब एक तरफा बात करूंगा, दो तरफा नहीं। दो तरफा समन्वय बिठाने में बहुत लंबा समय निकल गया। आपके ऊपर दयावश में कहता था कि थोड़ा इधर भी देख लो, थोड़ा इधर भी देख लो, पर आप थोड़ा इधर नहीं उधर ही उधर देखने लग गए। अर्जुन वाली हालत हो गई। इसलिए मैं अब जो भी बात करूंगा एक तरफा करूंगा। आपको कहूंगा कि यदि आप इस शांति को उपलब्ध करना चाहते हैं तो रुकिए, पर मैं थोपा तो भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर रोकूंगा और आप जो है यहां बॉडीली प्रेजेंट है, मन आपका वैसे भाग जाएगा, कोई फायदा नहीं। आप जब रुकना चाहेंगे आप अपनी तरफ से मेंटली और बॉडीली, तब जाकर के जो है वो आनंद की बौछारें बरसेगी, वरना मुश्किल है। तो पहले आपको तय करना है कि आप चाहते क्या हैं, क्या हकीकत में चाहते भी हैं कि नहीं, या फिर कहीं ऐसे भ्रमित विचार तो नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, या मैं महासिद्ध हो जाऊंगा, या महान गुरु बन जाऊंगा। ऐसी अगर बोझिल बातें भी है तो वो भी स्पष्ट कर दीजिए, उसका भी निराकरण है। इसलिए सुना हुआ लक्ष्य काम नहीं देगा। जब तक आप सामने रह करके परीक्षण में खरे नहीं उतरेंगे, तब तक यह भी मालूम नहीं आपको कि मैं चाहता क्या हूं। स्व की बात भी हम सुनी सुनाई कर लेते हैं, कुंडलिनी की बात भी सुनी सुनाई कर लेते हैं। क्यों? कि सुनते ज्यादा हैं, मनन कम करते हैं। इसलिए आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए यह भी यही निर्धारित होगा। आप मत निर्णय कीजिए अपने आप के लिए, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते हैं। एक टीचर को मालूम है कि ये बच्चा गणित में फर्स्ट आएगा, कि ये भूगोल में आएगा, कि साइंस में आएगा। टीचर बता सकता है, बच्चे को मालूम नहीं है। उसके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, किस ढंग से जो है उस चीज को सामने लाए। अति की वजह से हम चूक जाते हैं, साधना में भी, नियम में भी, समझने में भी। या तो हम अति इतनी करते हैं जिसमें माइनस पॉइंट आता है, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, या फिर इतनी अति करते हैं कि और जो सहयोगी चीजें उसके साथ होनी चाहिए उनको भूल करके सिर्फ उसी पर एक तार जो है जोर दिया करते हैं, क्षमता से भी अधिक। तो ये दोनों प्रकार की अतियां हमें चुकाती रहती है। अति नहीं करना चाहिए। साधक के लिए ये नियम है, ये तौर तरीके हैं कि जब वो उठान भरता है उस समय निर्देशक के अनुसार यदि वो चलता है तो उसको अति पर नहीं पहुंचाता है। यदि पुस्तकी ज्ञान है, देखा देखी है, तो व्यक्ति अति कर बैठता है, और उस अति की वजह से या तो खुद घबरा जाता है, या वस्तु हाथ से निकल जाती है, या फिर वो भयभीत हो जाता है कि ऐसा कभी नहीं करना। बहुत से कारण आते हैं इसमें। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। पर बैलेंस में सांसारिक और आध्यात्मिक नहीं कह रहा हूं अभी, बैलेंस एक तरफा कह रहा हूं, और वह कह रहा हूं साधना परक। साधना के प्रति आपका जो बैलेंस है, जो तरीका है, जो समन्वयता है, वो बहुत ही जरूरी है। जब हम साधना करते हैं, जैसे मान लो प्राणायाम को ले लो, प्राणायाम में यदि आपने कुंभक ज्यादा कर लिया तो पेट की बीमारियां कार्य करने लग जाएगी। पेट की बीमारी किसमें चलेगी ज्यादा? अंत कुंभक में। पेट में वायु भर करके जब हम कुंभक करते हैं, कुंभक का मतलब वायु को रोकना, तो वहां यदि बल लगा करके ज्यादा देर तक आपने रोक दिया क्षमता से भी, तो वो वायु प्रसारित होकर के आपकी नस नाड़ियों को तोड़ फोड़ करेगी। ये तो अंत कुंभक। बाह्य कुंभक में श्वास को बाहर निकाला और बाहर ही रोक दिया, अंदर ने लिया। इसमें वायु आपकी जो है सिर की तरफ उड़ती है और सिर को पकड़ लेती है। उसमें पागलपन आ सकता है, व्यक्ति विचलित हो सकता है, क्योंकि वायु प्रकोप मस्तिष्क को पकड़ेगा।
तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम खेल मखौल में प्राणायाम करते समय यदि ध्यान न दें तो उसकी विपरीत जो है दशाएं हमारे सामने आ सकती है। यदि मार्गदर्शक होगा तो आपको तौर तरीके बताएगा, और इसमें जो है 1, 4 और 2 का रेशियो है। प्राणायाम जो करते हैं अपन, उसमें जनरली जो है यह बताया गया है कि यदि आप पूरक कर रहे हैं 10 की गिनती गिनते हुए, तो 10 की गिनती गिनते तक पूरक करो, और उसको अगर रोक रहे हैं तो 40 की गिनती तक रोको, उससे ज्यादा नहीं। और यदि बाहर निकाल रहे हैं तो 20 की गिनती तक बाहर। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन तरीकों से सरलीकरण करके और उस साधना में वो प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए सानिध्य का और दिग्दर्शन का बहुत ही जरूरी आवश्यकता हो रही है। यदि आप अकेले अकेले करेंगे तो कार्य भी करेंगे लेकिन फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये किसी निर्देशन के अनुसार ही करेंगे तो जाकर के हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो मध्यम पथ की मैं बात बता रहा था आपको। ये मध्यम पथ ज्यों ज्यों आपका चलता रहेगा त्यों त्यों श्वास भी मध्यम पथ में चलेगा आपका। ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों को सम करता हुआ सुषुम्ना के मध्य पथ में प्राणवायु अग्रसर होगा। और जिस दिन सुषुम्ना पथ में जिसका प्राणवायु चलने लग गया, उस आदमी को अलग से पहचान लेंगे आप। उसका बैठना उठना, उसका हलन चलन, उसकी आभा, उसका व्यवहार, उसकी वाणी अलग ही ढंग की होगी। उसके मुंह से वो वर्णन करे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो एनर्जी बता देगी कि फला व्यक्ति अपने मध्य पथ पर बैलेंस में चल रहा है। कभी कोई उसमें विरोध ना होगा, कभी कोई रुझान ना होगी, कभी आवेश ना होगा। उसका मुख लावण्य हमेशा ज्योतिर्मय होगा, खिलखिला हुआ होगा। उसके पास कोई बैठने होगा, उसको भी जो है ठंडी तरंगें अनुभूत होगी। जीवन उसका बड़ा मस्ताना हंसता खेलता होगा। ये कब होगा? जब वो बैलेंस में होगा। हमारे सुख दुख क्या है? अनबैलेंस। जो अनबैलेंस होते हैं हम, तेज है विपत्तियां सामने आती है, और जो हम बैलेंस हो जाते हैं सब ठीक हो जाता है। तो श्वास जब बैलेंस होगा आपका, तो मन भी बैलेंस में आना पड़ेगा मन को, क्योंकि श्वास और मन दोनों का जोड़ है। श्वास यदि दाएं बाएं है, मन भी दाएं बाएं होगा, या फिर मन दाएं बाएं है तो श्वास को दाएं बाएं कर देगा। दोनों का जोड़ है। और ये श्वास रूपी कीमिया, ये श्वास रूपी सूत्र, ये श्वास रूपी खजाना हमारे पास है। उससे हम जी रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी विद्वता जता रहे हैं, या साधना कर रहे हैं, संसार के कार्य कर रहे हैं, और उस श्वास की कीमिया को, उस खजाने को हम उपयोग में पूरा नहीं ला रहे हैं। एक किसी महात्मा ने कहा था कि ये जो स्वर हैं यही ईश्वर है। ईश्वर कशा ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर। स्वरों का यदि सही संतुलन आपने बिठा लिया, आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा और जीवन भी बैलेंस में आ जाएगा। जो खजाना निरंतर बह रहा है, जो धारा हमारे भीतर, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। न जाने कौन कौन सी बड़ी बड़ी जो है किताबों की बड़े बड़े सूत्रों का पठन पाठन कर रहे हैं, और खजाना जो है चूकता जा रहा है। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। मछली जो है पानी में प्यासी है, ये तो हंसी की बात है। समुद्र लबालब भरा हुआ है,
और इसी स्वर के जरिए पूरी प्रकृति अटैच्ड है। ये बॉडी अटैच्ड है और प्रकृति है, और ये ब्रह्मांड और ये पिंड, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है हमारा, ये स्वर ही है, यही जोड़ रहे हैं हमें। और यदि स्वरों के साथ में मन जुड़ जाए तो उस परम पिता से जोड़ दे। यदि मन जोड़ जाए तो, खाली स्वर है तो भी इन दो से जोड़ रखा है, प्रकृति से। प्रकृति और ये शरीर दोनों जुड़े हुए स्वर से चल रहे हैं। यदि इसके साथ मन को ऐड कर दिया जाए तो पुरुष से भी हमारा तादात्म्य हो जाता है। और बिल्कुल सरल सहज उपाय है। जितना ये स्वर हमें याद करके चल रहा है, हमें चला रहा है, ठीक उतना ही हम, या उससे कम भी, थोड़ा थोड़ा ध्यान यदि दिया करें। और ध्यान भी क्या देना कि भाई मैं तेरे सामने हूं, हाजिर हूं, खड़ा हूं, बैठा हूं, और तू मेरे सामने से होके गुजर रहा है। बस उसके किनारे बैठ जाना है। स्वर की जो लहरी चल रही है, स्वर की जो नदी चल रही है, उसके किनारे अपने आप को बिठा देना, उन लहरों को देखना, और कुछ नहीं करना। उन लहरों में से क्या क्या मोती निकलते हैं वो तो आप बैठे बैठे देखेंगे तब सामने निकलेंगे ना, वरना तो वैसे निकल करके क्या पता कहीं धूल में मिल जाते हैं, क्या फायदा उससे। और ये स्वर, ये श्वास ही आपके जीवन का केंद्र बिंदु है। आप चाहे तीनों लोग भी किसी को दे दो और कहो कि एक श्वास लौटा दो, नहीं लौटा सकता वो। और ध्यान रखना आप, जो ये वायु है ये अलग बात है, और जो श्वास आप ले रहे हो वो अलग बात है। ये गहरा फर्क है। प्राणांत हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है, यदि इस वायु से उसका कनेक्शन है तो जिंदा हो जाना चाहिए, नहीं होता है। उसके फेफड़े ऊपर नीचे होते हैं, सब कुछ होता है, पूरा हिला देते हैं उसको ऑक्सीजन दे दे करके, लेकिन उठता नहीं है। तो कहीं न कहीं फर्क है, कहीं न कहीं चेतना जुड़ी हुई है हमारे श्वास के साथ, न कि वायु के साथ। वायु एक तत्व है, इसलिए स्वर को ईश्वर कहा, ठीक ही कहा। इसमें चेतना है, चेतना के कुछ कण हैं, और उस चेतना के कण को लेकर के हम परम चेतना तक पहुंच सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। यदि श्वास का लेना, श्वास के साथ तालमेल, श्वास के साथ मैत्री आपको आ गई तो सब साधन हो गए आपके पूरे। प्राणायाम निरंतर हो रहा है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों के आयाम को बढ़ाना, प्राणों का विस्तार करना, प्राणों की शक्ति को और बढ़ाना, और अधिक ऊंचा करना, संकुचित नहीं करना, सिकोड़ना नहीं, कम दायरे में नहीं समेटना, बल्कि इसको फैलाना, और इतना फैलाना कि पूरी सृष्टि में समा जाए, इसका आयाम इतना बढ़ जाए। इसलिए इसका नाम है प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। हम छोटे थे तब सांस गहरी लेते थे, नाभि तक लेते थे। आज भी छोटे बच्चों को देखो तो नाभि ऊपर नीचे होती है उनकी, मस्ती से सोते हैं वो। और अजान अपरिचित आदमी को भी वो बिना बोले, बिना जाने पहचाने आकर्षित कर लेते हैं। बच्चे छोटे हर एक को आकर्षित करते हैं। एक हत्यारा भी बच्चे का वध करने से कतराता है। क्या कारण है? क्योंकि उसमें एनर्जी पूरी राउंडेड हो रही है, और वो जो वध करने आया है वो सीने तक सांस लेता है, गले तक सांस लेता है, अधमरा सा जी रहा है, पूरी एनर्जी वाला नहीं है वो। ठीक है, शरीर से भले तगड़ा ताजा हो गया, लेकिन भीतरी एनर्जी उसमें इतनी नहीं है। वो उस बच्चे की भीतरी एनर्जी उसको रिपल्स कर देती है, धक्का दे देती है, शस्त्र छूट जाते हैं हाथ से। और हम जो आकर्षित होते हैं उसका कारण भी टोटल यही है कि ऑर्बिट पूरा हो रहा उसमें। हम जो है ये मुफ्त में उपहार मिला है परमात्मा का, उसको भी ढंग से नहीं लेते हैं, और न जाने कौन कौन सी जो उल्टी सुल्टी साधनाओं में गिर जाते हैं। जो कठिन साधना है, मन चालाकी करता है कि हल्का काम क्या करना, कठिन करना। चढ़ना तो पहाड़ चढ़ना भाई, घाटियों का क्या लेना देना। और फिर चढ़ नहीं पाता, 2-3 बार प्रयास करता है और फिर कहता है ये तो मुश्किल है भैया, अपने से तो नहीं होगा, ये ज्ञान ध्यान अपने बस की बात नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, यूं कहकर के लौट जाता।
यूं लौटने के लिए ही उसने कठिन पकड़ाया था पहले, यह भी उसकी चालाकी थी, ताकि पहले से ऐसा कठिन पकड़ा दो और ये पहुंच न सके, और वैसे ही जो है ये खुद भी तय कर लेगा, हाँ भाई बात तो मुश्किल है, अपने से तो नहीं होगा, और दोनों की मिलीभगत हो जाए और फिर आराम से जो है अपना प्रपंच चल ही रहा, संसार चल रहा, क्या लेना देना। और भी कोई रास्ते में मिलेगा उससे भी ये कहेंगे भैया हम जा करके आए, नहीं चढ़ा जाता है। बेकार बात मत करो, कहां उलझ रहे हो तुम, किसके चक्कर में आ रहे हो। बहुत से साथियों के प्रॉब्लम आई थी पहले कि कहीं भाग जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, घर गृहस्थी का क्या होगा, वहां तो उल्टी पार्टी पड़ जाती है ना। लेकिन जो जो उनकी समझ में आया उसके बाद में उनको दिखा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कोई बात बताने वाला खुद घर गृहस्थी में रह करके कार्य कर रहा है और फिर अगले वाले को कैसे भागने देगा वो। हाँ, कोई सन्यासी हो, गेरू वस्त्र वाला हो, तो उसका जो है कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं भी लेकर के चला जाए वो, सेवा के लिए भी पांव दबाएगा चलो, है ना। लेकिन जो अपने कर्म क्षेत्र में डटा हुआ है वो सामने वाले को कर्म क्षेत्र से हटने नहीं देगा। मैं जो आपको गए रविवार से कहता आ रहा हूं कि एक तरफा बात करूंगा अब मैं, लेकिन फिर भी इस तरफ मेरा हाथ छिपा हुआ भी रहेगा आपके साथ, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं भी इस कर्म क्षेत्र में हूं। यदि मैं सन्यासी होता तो इतनी देर नहीं लगती, मैं दया भी नहीं करता। लेकिन ये अनुभव भी काम दे रहा है, वो भी काम दे रहा है, छिपा हुआ हाथ भी आपके पीछे रहेगा, लेकिन बाहर से फटकार ये रहेगी कि झांको मत, इधर चलते रहो। लेकिन ये बात कह दी, इसका मतलब आप जो है बिल्कुल ही लापरवाह मत हो जाना। तो बात हम कर रहे थे बैलेंस की, समता की। जब तक हमें समता नहीं आएगी विचारों में, व्यवहार में, साधना में, व्यवस्थाओं में, तब तक ये जीवन, इस जीवन को हम सुंदर नहीं कह सकते। इसलिए समता लाना बहुत ही जरूरी है। और जिस क्षमता की हम बात कर रहे हैं, क्षमता पहले नहीं आती है, पहले समता आती है फिर क्षमता आती है। हम उल्टा करते हैं, पहले क्षमता पैदा करते हैं और फिर समता लाने की कोशिश करते हैं, जबकि क्षमता जन्मती है समता से, बैलेंस से। बैलेंस से आप में योग्यता आएगी और वो योग्यता जो है आपको आगे बढ़ाएगी। हम उल्टा पकड़ कर लेते हैं कभी कभी, इसलिए भी चूक हो जाती है। ठीक, अब उस बैलेंस की बात जो है बनाना जी कहते, व्यवस्थित क्रम से बनाना जी कहते हैं। पहले जब हम श्वास की बात बता रहे थे उसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाया। साधना का प्रश्न था, इसलिए साधना पर बात ही चल रही है। तो कहता है कि ऐसा मेरा सदगुरु खेल रचाया, खबर करो खलकामई ख्याली आप अलोक कथाया। जिसको हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वो बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और भीतर भी इतना है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आंखों से क्या दिखाई देता है? जो आंखों के बीच और उस वस्तु के बीच अगर दूरी होती है तो आंखों से चीज दिखाई देती है। यदि आप दर्पण में अपना मुंह देखना चाहें तो कांच और आपके बीच में दूरी होनी चाहिए। यदि आप जो है आंखों को उसके टच कर दो कांच के और फिर देखो, देखे मुंह दिखाई देता है क्या? नहीं दिखता। देखने के लिए दूरी चाहिए। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूं कि वो इतना नजदीक है कि उसमें दूरी भी नहीं, इसलिए आंखें देख नहीं पाती। कान उसी को सुन पाएंगे जो दूर होगा, हाथ उसी का स्पर्श कर पाएंगे जो दूर होगा। परमात्मा इतना नजदीक है कि जिसका अनुभव भी नहीं कर पाता। बड़ी गजब की बात कर रहा हूं आपको। परमात्मा का अनुभव नहीं होता, परमात्मा से अन्य जो कुछ भी है उसका अनुभव होता है। यदि परमात्मा अनुभव में आ जाता है तो वो भी वस्तु बन जाता है। अनुभव कर्ता से अनुभव में आने वाली चीज हमेशा छोटी होती है,
बड़ी नहीं हो सकती। अनुभव करता हमेशा बड़ा होता है। यदि परमात्मा भी आपके अनुभव में आ गया तो समझो कि वो धोखा है, वो वस्तु है, परमात्मा नहीं है। यदि आपके सपने में या आंख बंद करने से कृष्ण दिख गए तो वो धोखा है, वास्तविक कृष्ण नहीं है। शिव भी दिख गए, कालिका भी दिख गई, कुछ भी दिख गया, आपके मन का प्रतिरूप है, मन की प्रतिछाया है। आपने कालिका पहले देखी है कहीं बाहर? उसी की प्रतिछवि है वो। एक ईसाई को क्रूस पर लटके हुए ईसा मसीह नजर आएंगे, एक हिंदू को कृष्ण नजर आएंगे। अपनी अपनी धारणा है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो श्वास की डोरी है, इसको आपने यदि साध लिया